हाँ जी दोस्तों, तो लास्ट टाइम हम कॉजल एंड नॉन कॉजल हमें कर रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉजल एंड नॉन कॉजल सिग्नल का। देखिए ये बड़ा इजी है और मैं यहाँ पे कॉजल एंड नॉन कॉजल सिग्नल समझा रहा हूँ। तो अभी थोड़ी देर में आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर जब आप पढ़ोगे तो उसमें कॉजल सिस्टम भी आएगा, कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम, और ये दोनों कंफ्यूज करेंगे आप। सिग्नल की डेफिनेशन एंड सिस्टम की डेफिनेशन दोनों अलग अलग है, तो आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। बड़ा इजी है सिग्नल के लिए। तो कैसे, अगर मान लीजिए तो एफटी सिग्नल है, देखिए अगर कोई एफटी सिग्नल है और एफटी इज 0 फॉर t लेस देन 0। अगर मैं t लेस देन 0 के लिए अगर मैं एफटी को 0 कर दूं, केवल पॉजिटिव वैल्यू के लिए 0 है, नॉन 0 है, केवल पॉजिटिव साइड है। t लेस देन 0 के लिए 0 है, तो उसको बोलते हैं कॉजल सिग्नल। कॉजल सिग्नल इसको बोलते हैं कॉजल सिग्नल, ठीक है जी। सॉरी हाँ, इसको कॉजल बोलते हैं। लेकिन अगर ft नॉन 0 आ जाए t लेस देन 0 के लिए तो बन जाएगा नॉन कॉजल। नॉन कॉजल, बस ये डेफिनेशन। बस आप इतना याद रखिए, अगर 0 t लेस देन 0 के लिए अगर 0 हो जाए तो कॉजल होगा, और नॉन 0 हो जाए तो नॉन कॉजल। जैसे देखिए अगर मैं आपसे बोलूं sin t u t, ये सिग्नल कैसा है? दिस इज कॉजल सिग्नल। क्यों भाई? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। बट अगर मैं आपसे बोलूं sin t into u of t plus 2, तो ये कैसा सिग्नल है? ये कहां से स्टार्ट हो जाता है जरा? ये -2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि sin t तो फ्रॉम -∞ टू इंफिनिटी होता है, और u of t plus 2 कहां से शुरू होगा? t इक्वल टू -2 से स्टार्ट होगा, -2 से उधर की तरफ आएगा। तो जो भी आएगा यहाँ से, इधर से यहाँ से स्टार्ट होगा और से इधर की तरफ आएगा सिग्नल। इसका मतलब कैसा होगा? नॉन कॉजल। नॉन कॉजल सिग्नल, ठीक है जी। तो कॉजल सिग्नल एंड नॉन कॉजल सिग्नल में आप जरा समझिए कि क्या मीनिंग है, क्या इनमें फर्क है, कॉजल सिग्नल एंड नॉन कॉजल सिग्नल, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। इसमें इतनी जानकारी काफी है अभी के लिए, ठीक है, बिकॉज आगे हम पढ़ेंगे नहीं इसके बारे में। नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट है आपका एनर्जी एंड पावर सिग्नल। एनर्जी एंड पावर सिग्नल, देखिए एनर्जी एंड पावर सिग्नल। एनर्जी एंड पावर सिग्नल, हाँ जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एनर्जी एंड पावर सिग्नल, ये क्या होता है बेसिकली? जैसे कोई सिग्नल है, वो एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है, ये कैसे चेक करें? ये एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है? वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, पावर प्रोवाइड करेगा, तो किस तरह का ये है कंसेप्ट? तो वो जरा देखिए, पावर और एनर्जी में पहले डिफरेंस देखिए। पावर होता है जैसे VT इंटू IT, ठीक है, ये मेरी पावर है। और एनर्जी क्या होगी? एनर्जी जो होगी पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, ये मेरी एनर्जी बन जाएगी। जैसे कि देखिए, जैसे मेरे बल्ब, ठीक है, या मेरा कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए। मान लीजिए मेरे पास कोई बल्ब है, ठीक है, तो बल्ब की पावर है 60 वोल्ट, बट एनर्जी कब बनेगी? एनर्जी कब ये कंज्यूम करेगा? पावर तो 60 वोल्ट है, ये ऑफ है, तब भी हम यही बोलेंगे कि 60 वोल्ट का बल्ब है। इट मींस पावर तो फिक्स है इसकी, बट एनर्जी कब आती है? जब वो टाइम के साथ मल्टीप्लाई होता है। मैं इस 60 वोल्ट को कितनी देर तक यूज कर रहा हूँ, कितनी देर तक इसको जला रहा हूँ, कितनी देर तक ये वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको ऑन कर दूं, इसको अगर मैं इसको स्विच में लगा दूं, इसको जो भी आपके जो स्विच बोर्ड होते हैं उनमें लगा दूं, और ये ग्लो करने लग जाए, तो कितनी देर तक 60 वोल्ट ग्लो कर रहा है लगातार? 60 वोल्ट है इनटू टाइम, कितनी देर तक, उतनी इसकी एनर्जी आती है। तो एनर्जी और पावर में क्या फर्क है? पावर तो जैसे इमेजिन आप, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम हमारे घर के अंदर जो भी काम होते हैं, जितने भी हम चीजें करते हैं, उनमें हम एनर्जी का पेमेंट करते हैं। पैसा हम एनर्जी के लिए देते हैं, पावर के लिए नहीं देते। जैसे देखिए, ये मेरा बल्ब है, मैं इसको मार्केट से खरीद के लाया, जब तक मैं इसको यूज नहीं करूंगा तब तक मैं गवर्नमेंट को पैसा नहीं दूंगा। और अगर मैं इसको यूज करना शुरू करूंगा, ग्लो करना शुरू करूंगा,
तो क्या होगा, इसकी जो पावर है वो किसमें कन्वर्ट होगी, मल्टीप्लाई बाय टाइम, कितनी देर तक मैं इसको यूज कर रहा हूँ, वो टाइम से मल्टीप्लाई कर एनर्जी बनेगी, उस एनर्जी को हमारा मीटर रीड करेगा। बाहर जो मीटर लगा होता है वो एनर्जी मीटर होता है, ठीक है। दूसरा, हम मार्केट में जाते हैं तो हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, कोई भी खाने पीने का जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर किलो कैलोरीज लिखा होता है, ठीक है, कुछ कैलोरीज या किलो कैलोरीज इस तरह से लिखा होता है, 20 इसके अंदर ये कैलोरीज है, ठीक है। तो इट मींस वो कौन सी है, वो क्या चीज है, वो एनर्जी है, ठीक है। इसका मतलब जो भी हम पैसा देते हैं किसी को, वो एनर्जी का पैसा देते हैं। मान लीजिए मुझे घर में कोई काम करवाना है और मैं किसी बंदे को लेके आया, बहुत तगड़ा बंदा है, ठीक है, मैं उसको लेके आया और उसके अंदर बहुत ताकत है, बट वो बंदा आके काम ही नहीं कर रहा, तो क्या मैं पैसे दूंगा उसको, नहीं दूंगा, बिकॉज वो एनर्जी उस पावर को कन्वर्ट नहीं कर रहा है एनर्जी में। अगर वो काम करेगा तो पावर जो है वो कन्वर्ट होगी एनर्जी में, और एनर्जी का मैं उसको पैसा दूंगा, ठीक है जी। तो बेसिकली एनर्जी जो होती है वो होती है पावर इनटू टाइम, और पावर ये होती है वोल्टेज इनटू करंट। अब क्वेश्चन ये है कि सिग्नल की पावर कैसे निकालें, बिकॉज सिग्नल तो कोई भी सिग्नल है, जैसे एफटी सिग्नल है, अब मुझे ये बताना कि इस सिग्नल की पावर कितनी आएगी, कोई भी सिग्नल है एफटी, कुछ भी आप मान लो, तो इसकी पावर कैसे निकालें, पावर में तो वोल्टेज चाहिए और करंट चाहिए, दो सिग्नल चाहिए, एक सिग्नल की पावर कैसे निकालें, पावर ऑफ द सिग्नल, ठीक है। तो वो जरा देखिए कैसे, हमने एक स्टैंडर्ड मीनिंग बनाई है, एक स्केल बनाया हुआ है, ठीक है, सो दैट हम थोड़ा सा चीजों को और हम बना सकें। हमने एक स्केल बना दिया कि मान लीजिए कोई सिग्नल है एफ, हमें बतानी है उसकी पावर कितनी है, वो सिग्नल में कितनी, वो उसकी पावर कितनी आ रही है वो हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, जरा देखिए एफ की पावर कैसे बताते हैं, वो जरा देखिए। इसको या तो आप वोल्टेज सिग्नल मानो, जैसा कोई भी सिग्नल है, इसको वोल्टेज मानो या फिर करंट सिग्नल मानो, करंट सिग्नल मानो कि भाई ये मेरा VT है या फिर IT है, या तो ये वोल्टेज सिग्नल है या करंट सिग्नल है। और मान लीजिए मेरे पास एक रजिस्टर है 1 ओम का, मेरे पास एक रजिस्टर है 1 ओम का, ठीक है। तो 1 ओम में अगर मैं इसको करंट सिग्नल मान रहा हूं, तो इस करंट सिग्नल को इस 1 ओम में दे दो आप, करंट सोर्स की तरह मान लो इसको कि करंट सिग्नल है 1 ओम के अंदर आ रहा है, कितनी पावर इस 1 ओम को मिलेगी, वही उस सिग्नल की पावर है। तो कितनी पावर मिलेगी, I RMS का स्क्वायर into R is 1, this is the power, this is the power of the signal, power of IT। अगर मैं इसको VT मान लेता, मान लीजिए इस F सिग्नल जो भी सिग्नल है उसकी पावर बतानी है, अगर मैं उसको VT मान लेता तो VT RMS का स्क्वायर अपॉन R, this is power of the signal, power of the signal, ठीक है। ये पावर है, मतलब अल्टीमेटली जो मेरा सिग्नल है, इधर उसको मैं करंट सिग्नल मानूंगा, इधर वोल्टेज सिग्नल मानूंगा, और वो इसके अक्रॉस 1 ओम के अक्रॉस अप्लाई कर देगा। तो जो 1 ओम को पावर मिलेगी वही उस सिग्नल की पावर है, ठीक है। ये एक तरह से मैंने स्टैंडर्ड बना दिया इसका, ठीक है। और क्या मिलेगी पावर, अगर VT माना तो VRMS का स्क्वायर माना, और अगर IT माना उस सिग्नल को तो IRMS का स्क्वायर इंटू R बन गया। इसका मतलब अल्टीमेटली जो पावर ऑफ द सिग्नल आती है वो क्या आती है, जरा पावर ऑफ द सिग्नल वो क्या आएगी, जो भी मेरा FT है उसकी RMS वैल्यू का स्क्वायर। कोई भी सिग्नल FT उसकी पावर बतानी है, तो इधर उसको करंट सोर्स सिग्नल मान लो, तो करंट सिग्नल मानोगे तो पावर मानो में इतनी जाएगी IT का RMS का स्क्वायर। अगर इसको वोल्टेज सिग्नल मान लो, इसके अक्रॉस वोल्टेज आपने किया या VT अप्लाई की है, ठीक है, तो VT RMS मतलब अल्टीमेटली जो भी सिग्नल मान लो, चाहे करंट मानो चाहे वोल्टेज मानो, उसके RMS का स्क्वायर होगा। तो इसलिए FT RMS का स्क्वायर, ये होती है पावर, सिग्नल की पावर। अब सुनो, RMS वैल्यू किसके लिए डिफाइन होती है, पीरियोडिक सिग्नल। इसके ऊपर हम एक लेक्चर ऑलरेडी डाल चुके हैं, आपको देखना जरूर पड़ेगा, आप जरा सर्च कीजिएगा, उसमें RMS एंड एवरेज के ऊपर हमने लेक्चर डाला हुआ है, नेटवर्क थ्योरी की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। तो नेटवर्क थ्योरी में आपका लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है जी। तो आप उसको जरूर सर्च कीजिए, बिकॉज आपको देखने के बाद ही आप ये निकाल पाओगे, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी इसकी उस लेक्चर की। तो आप वो लेक्चर आप जरूर रेफर कीजिए, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, वो लेक्चर आपको देख के ही आप ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो जरा देखिए, तो मैंने बताया पावर ऑफ द सिग्नल क्या होता है, RMS वैल्यू का स्क्वायर, और RMS वैल्यू इज डिफाइंड ओनली फॉर पीरियोडिक सिग्नल। RMS वैल्यू इज डिफाइंड ओनली फॉर पीरियोडिक सिग्नल। इसका मतलब अगर मेरा पीरियोडिक सिग्नल्स हैं तो उनकी पावर जो आएगी सिग्नल की वो फाइनाइट है, पावर जो है वो फाइनाइट है। उसके RMS निकालो, RMS का स्क्वायर कर दो, उससे उस सिग्नल की पावर आ जाएगी, समझ आएगी। इस तरह से हम पावर निकालते हैं, ठीक है। अब RMS का स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं पावर निकालने की कोशिश करूं, पावर ऑफ द सिग्नल, तो पावर होती है RMS का स्क्वायर। RMS का स्क्वायर कैसे करें, जरा RMS की वैल्यू होती है 1/t इंटीग्रेशन 0 to t
या फिर माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू, आप ये लिख सकते हो एफ टी के मोड का स्क्वायर डी टी, और ये रूट, ये होता था आरएमएस वैल्यू तो, लेकिन स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। ये दिस इज माय आरएमएस वैल्यू, सॉरी दिस इज माय पावर, दिस इज माय पावर। अब ऐसा भी हो सकता है कि मुझे अगर ज्यादा जनरलाइज केस में लेके चलूं, मोर जनरलाइज अगर मैं लिखूं, तो मुझे लिखना चाहिए P इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट फ्रॉम माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू एफ टी के मोड का स्क्वायर डी टी। ये अब आप बोलोगे सर ये जनरलाइज कैसे हो गया? लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, मैंने क्या किया इसमें, t टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा के मैंने क्या बोला, मैंने बोला बहुत सारे सिग्नल ऐसे होते हैं जो नॉन पीरियोडिक होते हैं। नॉन पीरियोडिक सिग्नल को भी मैं बोल सकता हूं कि वो पीरियोडिक सिग्नल है, बट उसका पीरियड कितना है? इनफाइनाइट। तो मैंने इसके ऊपर भी लगा दिया। अगर ऑलरेडी पीरियोडिक होगा तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप देखना इसकी, नॉन पीरियोडिक होगा तो t टेंड्स टू इनफाइनाइट इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए ये ज्यादा जनरलाइज है, इसके अंदर पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक दोनों आ गए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप जरा देखिए, जैसे मैं मान लीजिए ये बोलूं कि यूटी, ये सिग्नल है यूटी सिग्नल, आप मुझे बताइए क्या ये पीरियोडिक है? देखा जाए तो पीरियोडिक नहीं है, बट मैं इसको ये कह सकता हूं कि एक डब्बा है, इमेजिन करो एक डब्बा है, ठीक है, इस तरह का डब्बा है और ये नॉन पीरियोडिक है, इसका एक हिस्सा यहां पे 0 पे है और एक हिस्सा 1 पे है, तो क्या ये पीरियोडिक है? नहीं, इसका पीरियड कितना है? इनफाइनाइट, पीरियड इज इनफाइनाइट। अब ऐसे ही यूटी भी एक डब्बा ही है, ठीक है, यूटी भी डब्बा है और इसका एक सिरा यहाँ पे है, एक ये बॉक्स है और दूसरा सिरा बॉक्स इनफाइनाइट पे है, तो एक बड़ा डब्बा है, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं, एक बड़ा बॉक्स है, ठीक है। और इसका एक सिरा कहां से शुरू हो रहा है? माइनस इंफिनिटी से, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हो गए और ये अप टू इनफाइनाइट एक डब्बा बनेगा। जैसे आप कहते हो ना यहां से लेके यहां तक, एक सिग्नल ले लो, चलो मैं दूसरा सिग्नल ले रहा हूं, जरा देखिए, इस तरह का सिग्नल मान लीजिए, अज्यूम कीजिए इस तरह का सिग्नल, तो इसका पीरियड कितना होगा? -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। 2 पीरियड होगा, 2 पीरियड होगा, तो 0 पे वैल्यू आ रही है 2 पे आ रही है, इसका पीरियड 2 है, तो आप पीरियड 0 से लेकर 2 तक बोल दो या -1 से लेकर 1 तक बोल दो, एक ही बात है, इसका 1 पीरियड। अब इमेजिन करो कि मैं इसको दूर भेज रहा हूं, इस बॉक्स को दूर भेज रहा हूं, तो कहां से शुरू हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी से, और इसको कहां भेज रहा हूं? इसकी लाइन को लंबा कर रहा हूं, ठीक है। तो कहां से कहां तक एक पीरियड बनेगा? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, एक ही बॉक्स आ रहा है, एक ही बॉक्स आई है, दूसरा बॉक्स को फिर रिपीट करेगा उसके बाद, समझे? तो इसका पीरियड इनफाइनाइट होगा। तो कई बार नॉन पीरियोडिक सिग्नल होते हैं, उनका पीरियड क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, इसलिए मैं क्या लेके जाता हूं उनको इस फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है भाई। तो ये ज्यादा जनरलाइज है। पावर का फॉर्मूला मैंने बताया कि किस तरह से हम पावर निकालते हैं, पावर का फॉर्मूला बताया कि किस तरह से हम पावर निकालते हैं, ठीक है। अब एनर्जी कैसे निकालते हैं वो भी जरा देख लेते हैं, ठीक है। इनके ऊपर आएंगे, अभी इनके ऊपर आएंगे। आपको एक डाउट हो रहा है, देखना है खतरनाक सा डाउट आएगा इसमें, वो भी जरा देखते हैं, ठीक है, वो भी जरा उसको भी देखते हैं। बट जरा देखिए, अब आते हैं एनर्जी ऑफ द सिग्नल क्या होता है? ई। एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम। आप ये टी हटा दो बस, तो एनर्जी क्या बनेगा? लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू एफ टी के मोड का स्क्वायर डी टी। ये एनर्जी का सिग्नल, ये एनर्जी ऑफ द सिग्नल, एनर्जी ऑफ द सिग्नल इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से हम एनर्जी ऑफ द सिग्नल निकालते हैं और इस तरह से हम पावर ऑफ द सिग्नल निकालते हैं, ठीक है जी। ये है सिग्नल की पावर, ये है सिग्नल की एनर्जी। अब जरा देखिए, अगर मैं बोलूं पावर सिग्नल क्या होता है? पावर सिग्नल की क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है। वो जरा देखिए, पावर सिग्नल वो सिग्नल होता है जिसमें पावर तो फाइनाइट हो, पावर फाइनाइट हो, और एनर्जी अगर किसी चीज में फाइनाइट पावर है, ठीक है, तो एनर्जी कितनी दे सकता है? इनफाइनाइट तक दे सकता है। कैसे इनफाइनाइट तक दे सकता है बताओ? भाई पावर तो फाइनाइट दे रहा है, पावर फाइनाइट है भाई। जैसे कोई सिग्नल है, इमेजिन करो फाइनाइट पावर सिग्नल, फाइनाइट पावर दे रहा है, अब उससे आप एनर्जी कितनी ले सकते हो? इनफाइनाइट एनर्जी ले सकते हो। कैसे? इनफाइनाइट टाइम तक लगाते रहो उसको, नहीं समझे? तो एनर्जी कितनी दे सकते हो? इनफाइनाइट।
तो पावर सिग्नल क्या होता है? जिसकी पावर फाइनाइट हो, एनर्जी क्या हो? इनफाइनाइट। एनर्जी सिग्नल क्या होता है? एनर्जी सिग्नल, एनर्जी सिग्नल क्या होता है? एनर्जी सिग्नल क्या डिफरेंस होती है? जिसकी एनर्जी फाइनाइट हो और पावर जीरो हो। ठीक है, अब ये कैसे? जिसकी एनर्जी फाइनाइट होती है ना, वो पावर हम उसकी जीरो लेके चलते हैं। क्यों भाई? जरा देखो, याद रखने का तरीका मैं बताऊंगा, डेफिनेशन कैसे याद रखते हैं। ठीक है, वो भी बताऊंगा। जैसे आप जरा देखो, मैं मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाता हूं, थोड़ा सा देसी भाषा में समझाता। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाता हूं, कोल्ड ड्रिंक में एक फाइनाइट एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी फाइनाइट, किलो कैलोरीज और कैलोरीज जो भी है, वो एनर्जी उसकी फाइनाइट है। वो पावर कितनी देगा? डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी डिवाइड बाय टाइम करेंगे तभी तो पावर आएगी। भाई पावर इनटू टाइम करोगे, पावर का ये फॉर्मूला है, एनर्जी का ये फॉर्मूला है। पावर इनटू टाइम करोगे तो टी हट जाएगा, एनर्जी आएगी। तो इसका मतलब एनर्जी डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो पावर आएगा। इसका मतलब देखा जाए तो एनालॉजी से मैं ये कह सकता हूं, उस कोल्ड ड्रिंक को कितनी देर तक आप पी रहे हो, वो टाइम डिसाइड कर रहा है कि कितनी पावर आपको मिलेगी। थोड़ा दूसरे सेंस में, हालांकि थोड़ा में भी आप कंफ्यूजन हो सकता है, बट द थिंग इज आप उस तरह से सोचिए कि कोल्ड ड्रिंक में पी रहा हूँ, उसमें एक फाइनाइट एनर्जी है, बट एक बंदा उसको बहुत जल्दी पी रहा है, एक बंदा बहुत लंबे टाइम तक उसको लगा के रखे हुए है, बहुत धीरे धीरे पी रहा है। तो इसका मतलब जो पावर मिलेगी वो किस पर डिपेंड कर रही है? अब इमेजिन करो कोई बैटरी है। ठीक है, बैटरी में फाइनाइट एनर्जी, वो एक उससे एक सिग्नल आ रहा है, फाइनाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उससे मैं पावर कितनी ट्रेस कर सकता हूँ, कितने निकाल सकता हूँ? पावर जीरो पावर ले सकते हो अगर आप उसको इनफाइनाइट टाइम तक यूज करना चाहते हो। नहीं समझे? या मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। पावर मेरी फाइनाइट है, तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम, और लिमिट टी टेंड्स टू क्या होती है? लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये तो होती है फॉर्मूला। तो अगर पावर मेरी फाइनाइट है और टी मेरा इनफाइनाइट है, तो एनर्जी क्या बनेगी? इनफाइनाइट से फाइनाइट मल्टीप्लाई करो तो इनफाइनाइट आएगा। दूसरा यहां पर देखो, पावर क्या बनेगी? एनर्जी सिग्नल, एनर्जी तो फाइनाइट होगी, अब पावर क्या बनेगी? पावर होती है एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। अब एनर्जी तो फाइनाइट है और टी क्या है? लिमिट टी टेंड्स टू मेरा क्या होता है? ऑलवेज इनफाइनाइट। तो टी टेंड्स टू इनफाइनाइट मतलब होगी, तो पावर क्या बनेगी? जीरो। आप इस तरह से सोच के देखो। ठीक है, तो मैं ये कह देता हूं कि एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक, पावर फाइनाइट है, एनर्जी इनफाइनाइट। कैसे एनर्जी इनफाइनाइट? क्योंकि एनर्जी जो होती है वो होती है पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर इनटू टाइम, और टी टेंड्स टू इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट होती है। और एनर्जी सिग्नल में एनर्जी फाइनाइट, तो पावर जीरो। क्यों भाई? क्योंकि एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, तो टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो जीरो हो जाएगी, पावर जीरो। क्लियर है? तो इस तरह मेरा एनर्जी सिग्नल बनेगा और एक तरह मेरा पावर सिग्नल बनेगा। अब एक और चीज सुनिए, ए सिग्नल कैन नॉट बी बोथ। कोई भी सिग्नल दोनों नहीं हो सकता, एनर्जी एंड पावर दोनों का काम नहीं कर सकता। एनर्जी सिग्नल पास है बोथ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ना एनर्जी हो ना पावर, इट कैन बी नीदर। ए सिग्नल कैन नॉट बी बोथ, इट कैन बी नीदर। ठीक है, ना एनर्जी ना पावर सिग्नल हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी बोथ। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, दोनों नहीं हो सकता एक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज मैं बताऊं, पहले एक बार कुछ आप कैलकुलेट करना सकते हैं, ठीक है, एनर्जी एंड पावर सिग्नल की निकालना सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक बात बताई, जितने भी पीरियोडिक सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल्स, तो पीरियोडिक सिग्नल्स की आरएमएस वैल्यू फाइनाइट होती है। आरएमएस वैल्यू फाइनाइट आएगी, तो उनकी पावर क्या आएगी? बताओ जरा। पावर होगी आरएमएस का स्क्वायर, अगेन फाइनाइट आएगा। पीरियोडिक सिग्नल की आरएमएस वैल्यू फाइनाइट होती है। ठीक है जी, तो अगर आरएमएस वैल्यू मेरी फाइनाइट है, तो जो पावर है वो भी फाइनाइट आएगी। आरएमएस का स्क्वायर कर दो, ठीक है, वो फाइनाइट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? पावर तो फाइनाइट है पीरियोडिक सिग्नल की, तो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी कैसे निकालेंगे? उसको इनफाइनाइट पावर इनटू टी कर दो और लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दो। टी टेंड्स बेशक वो पीरियोडिक है, उसका पीरियड फाइनाइट है, पर टी की वैल्यू फाइनाइट नहीं रखनी है, क्या रखनी है? इनफाइनाइट। भाई उस पावर, किसी सिग्नल में पावर फाइनाइट आ रही है, तो उस सिग्नल को मैं इनफाइनाइट टाइम तक यूज कर रहा हूं, तो कितनी एनर्जी देगा भाई? कांस्टेंट पावर दे रहा है वो सिग्नल, ठीक है, और इनफाइनाइट टाइम तक वो पावर दे रहा है, तो एनर्जी कितनी मिलेगी? इनफाइनाइट एनर्जी। तो एनर्जी अपने आप इनफाइनाइट हो जाएगी। आप समझ रहे हो? अगर मेरी पावर फाइनाइट है तो टी से मल्टीप्लाई करो, एनर्जी बन जाएगी, और लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा दो, क्या आ जाएगी एनर्जी? इनफाइनाइट। आप समझे मेरा पॉइंट? तो इसका मतलब जितने भी पीरियोडिक सिग्नल होते हैं वो सिग्नल सारे के सारे क्या होते हैं? पावर सिग्नल, क्योंकि उनमें पावर फाइनाइट होती है, एनर्जी इनफाइनाइट होती है। ठीक है, वो इनफाइनाइट एनर्जी दे सकते हैं और उनके अंदर पावर फाइनाइट होती है। तो आप लिख लीजिए, ऑल पीरियोडिक सिग्नल्स आर पावर सिग्नल।
ऑल पीरियोडिक सिग्नल्स आर पावर सिग्नल, ठीक है, पहली बात। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ऑल पीरियोडिक सिग्नल्स आर पावर सिग्नल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर पावर सिग्नल है तो जरूरी नहीं है कि वो आपका पीरियोडिक होगा, समझे? पावर पीरियोडिक है तो पक्का पावर सिग्नल है, बट पावर सिग्नल तो पीरियोडिक नहीं होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। जरा देखिए और जरा मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए मैं ये बोलूँ e⁻²t ut, इसके पावर फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके पावर कैसे फाइंड करेंगे? एक मिनट, मुझे लगता है नहीं, ut की देखते हैं सबसे पहले, ut की देखते हैं, ठीक है। ut देखते हैं कि कैसा है, पावर सिग्नल है कि एनर्जी सिग्नल। तो मैं काम करता हूँ 1/t माइनस t/2 से t/2, और ut की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे ut लिख देता हूँ ft के मोड का स्क्वायर dt, ये तो होती है पावर। और लिमिट t टेंड्स टू क्या लगा दो? इनफाइनाइट। आरएमएस का ये फॉर्मूला होता है ना, और आरएमएस का स्क्वायर करोगे तो पावर आ जाएगी, तो ये पावर आएगी। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी? ut की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन कहाँ के बाद 1 होती है? 0 के बाद। तो ये बन जाएगा लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट 0 to t/2 1 dt, 1 dt, ut की वैल्यू 1 बनेगी, लेकिन 1 जो होती है वो 0 से आगे होती है, 0 से t/2 होती है, ठीक है। लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट और 1/t यहाँ पे, बता क्या बनेगा? ये बनेगा t/2 हो गया, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? t हो रहा है। तो कितना आंसर कितना आ गया? 1/2, हाफ, आंसर इज हाफ, ठीक है। इसका मतलब इसकी पावर जो है वो फाइनाइट है, विच इज हाफ। बट ये क्या है? पीरियोडिक है? नहीं, पीरियोडिक तो नहीं है। ut कैसे है? नॉन पीरियोडिक, ut इज नॉन पीरियोडिक, बट स्टिल इसके ये पावर सिग्नल है। इसका मतलब मुझे क्या पता चला? सुनो, पीरियोडिक सिग्नल तो पक्का पावर सिग्नल होगा, बट अगर नॉन पीरियोडिक सिग्नल है तो आप ये नहीं कह सकते कि पावर सिग्नल नहीं होगा। तो इसलिए मैं स्टेटमेंट करवा रहा था, पीरियोडिक सिग्नल इज ऑलवेज अ पावर सिग्नल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर पावर सिग्नल है तो जरूरी नहीं है पीरियोडिक होगा हमेशा, नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है। ut आप देख सकते हो, उसकी पावर फाइंड है। एनर्जी कैसे निकालोगे? एनर्जी के लिए क्या करना है? इसको पावर को किससे मल्टीप्लाई कर दो? t से, और लिमिट क्या लगा दो? t टेंड्स टू इनफाइनाइट। एनर्जी देखो इनफाइनाइट है, तो पावर इसकी फाइनाइट है, एनर्जी इसकी इनफाइनाइट। इसका मतलब कैसा सिग्नल है? पावर सिग्नल है। एक गलती और होती है, जरा देखिए क्या गलती है, ठीक है। एक गलती और होती है, जब भी हम पावर की बात करते हैं, आपकी बुक्स में ये फॉर्मूला होता है, जैसे कई सारी बुक्स हैं उनमें ये फॉर्मूला होता है, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2t माइनस t से t ft के मोड का स्क्वायर dt। और सही भी है, इसमें कोई गलती नहीं है भाई। आप अंडर 2 पीरियड आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो 1/2t कर दो, एक ही बात, ठीक है। आरएमएस वैल्यू तो है, आरएमएस, ये आरएमएस का स्क्वायर है, देखा जाए तो रूट ले लो तो आरएमएस आ जाएगा, ये बिल्कुल सही है। फिर कुछ लोग बोलते हैं सर फिर ऐसा करते हैं, ये फॉर्मूला भी ठीक है, इसमें क्या क्या है बता दो। इसमें मैंने माइनस t/2 से t/2 ले लिया, और यहाँ पे अंडर 1 पीरियड कर रहा हूँ तो डिवाइड बाय 1 पीरियड कर दिया, ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप ऐसे करो 1/t और 0 से t लिखो, आरएमएस में ये भी तो होता है, 0 से t ft के मोड का स्क्वायर dt। ये आरएमएस का स्क्वायर हो गया, रूट लगाओगे तो आरएमएस आ जाएगी, रूट हटाओगे तो आरएमएस का स्क्वायर हो जाएगी, बिल्कुल सही है, ये भी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं ut रखूं इसके अंदर, अगर मैं ut रखूं तो जरा लगा के देखो, और लिमिट ut की जरा पावर निकालते हैं इस फॉर्मूले से, इससे तो आपने निकाली, इससे क्या आंसर आया बताओ? हाफ। अब इस फॉर्मूले से लगा के देखते हैं, ये भी तो आरएमएस का स्क्वायर है, लेकिन जरा देखना आप गलत निकालोगे। आप ut लगाओ, ut ft की वैल्यू ut की वैल्यू मतलब 1 होगा, तो कहां से कहां तक? 0 से t तक, और 1/t dt, ये बनेगा। देखो ut की वैल्यू 1 होती है, और 0 से t तक, और लिमिट t टेंड्स टू क्या लगा दो? इनफाइनाइट। क्या आंसर आया भाई? बताओ क्या आंसर आया? 1 वोल्ट। यहां से तो 1 वोल्ट आ रहा है, लेकिन इस फॉर्मूले से कितना है? हाफ वोल्ट। गलती कहां है बताओ? क्या गलती है? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पीरियोडिक नहीं, नॉन पीरियोडिक तो यहां पे भी था ut नॉन पीरियोडिक तो यहां पे था, हमने t टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लिया, ठीक है। लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, और जरूरत नहीं पड़ी वैसे भी कट गए, ठीक है। जबकि यहां से आ गया हाफ, वही आरएमएस का स्क्वायर लिया हमने, यहां पे फॉर्मूला 1/t माइनस t/2 से t/2 लगाया है, जबकि यहां पे क्या लगाया? 0 से t, तो फॉर्मूला तो ये भी करेक्ट है।
इससे भी आंसर आना चाहिए, क्यों नहीं आंसर आता, क्या गड़बड़ हो गई इस फॉर्मूले में, ठीक है, क्योंकि जनरली ये कॉमन डाउट है, ये डाउट रहता है बच्चों। अब इसमें क्या मिस्टेक, आर का स्क्वायर, आर का ये वैल्यू होगी ना, इसका स्क्वायर तो ये भी पावर ही आनी चाहिए, इसके ऊपर लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा दो और ये भी क्या होनी चाहिए, मेरी पावर होनी चाहिए बस। लेकिन इससे यूटी का आंसर 1 वोल्ट आ रहा है, इससे हाफ वोल्ट आ रहा है, गड़बड़ जरा देखिए कहाँ, गड़बड़ जरा देखिए, देखिए इमेजिन कीजिए कि मेरे पास एक पीरियोडिक सिग्नल है जो इस तरह रिपीट कर रहा है, ठीक है, इस तरह रिपीट कर रहा है, ठीक है, उसका पीरियड है 2, पीरियड है 2, तो मैं उसको लिख सकता हूं -1 से 1, उसका एक पीरियड है, -1 से 1 पीरियड है। फिर मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा और लंबा कर देता हूं, -1 -2 -3 -4, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर ऐसे, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह का है। अब बताओ इसका पीरियड क्या आएगा, इसका पीरियड 10 आएगा, कहां से कहां तक, -5 से लेके +5 तक, ये पीरियड होगा 10, इसका पीरियड है 10, ठीक है, -5 से 5 तक, इसका पीरियड था कितना, -1 से 1 तक 2, यहाँ पे टाइम पीरियड 2 था, यहाँ पे पीरियड था 10। अब मैंने क्या किया, मैंने और थोड़ा लंबा कर दिया तीसरे केस में, और कितना लंबा किया जरा देखो, ये यहां से कहां तक कर दिया, इनफाइनाइट तक, अप टू इनफाइनाइट, और ये कहां तक कर दिया, ये जो -5 है ये कहां ले गया, इसको पीछे इनफाइनाइट में ये बॉक्स बना दिया, समझ रहे हो। अब बताओ अभी भी पीरियोडिक है, वही जो -5 से जो शुरू हो रहा था उसको मैंने बिल्कुल -∞ पे भेज दिया, ठीक है, उसको मैंने -∞ पे भेज दिया, और जो 5 पे डाउन आ रहा था उसको मैंने ∞ पे भेज दिया, तो आगे यहाँ पीरियड क्या बनेगा, अब इसका पीरियड बनेगा -∞ से लेके +∞, एक ही तो बॉक्स है, समझ रहे हो, तो इसका पीरियड क्या बना, 2 इनफाइनाइट, इसका पीरियड बना 2 इनफाइनाइट, ठीक है, जो कि आप कहते हैं ठीक वाली तो इनफाइनाइट कर रहे हैं, और आप कहां से कहां तक ले रहे हो, अंडर 1 पीरियड इंटीग्रेट करना चाहिए ना आपको, तो आप तो 0 से इनफाइनाइट ही कर रहे हो इसको, आपने अंडर 1 पीरियड कहां इंटीग्रेट किया, समझे, और यहाँ पे क्या लिखते हो आप, चलो इंटीग्रेट तो 0 से इनफाइनाइट ही होगा बिकॉज़ ये 0 के बाद है, बट यहाँ पे तो पूरा पीरियड लिखो, यहाँ पे तो पूरा पीरियड आएगा, और इसका पूरा पीरियड कितना है बताओ, इनफाइनाइट नहीं है, इसका डबल है उसका, आप समझ रहे हो, इधर भी है और इधर भी है, आप समझिए पूरा पॉइंट, समझ आया, तो इसका मतलब इसका जो पीरियड है ये तो एक बॉक्स है, पूरा एक बॉक्स है, वहां से लेकर वहां तक का एक बॉक्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने गलती कर दी, यहाँ पे 2 आएगा नीचे, ठीक है, यहाँ पे 2 इनफाइनाइट आएगा, ये 2 इनफाइनाइट आएगा, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, 0 से इनफाइनाइट तक तो 1 रहेगा, लेकिन जो इसका पीरियड लिखोगे वो 1/2 इनफाइनाइट आएगा, तो उससे 1/2 बनेगा, समझ आया। अगर इस गलती को आप अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि और भी कई जगह गलती हो सकती है, अगर इस गलती को आप अवॉइड करना चाहते हैं तो ऑलवेज ये फॉर्मूला यूज करो, या फिर ये फॉर्मूला यूज करो जिसमें सिमेट्रिक लिमिट है, इसमें ऐसी गलती आएगी ही नहीं आपको, ठीक है, अदरवाइज जो यूटी वाली जो प्रॉब्लम थी वो बार बार देखनी पड़ेगी, ठीक है, ये आप ये यूज करो, ठीक है, इससे आप पावर निकालिए, बिल्कुल सही है, इसका यूज कीजिए, इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, इससे पावर बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ आएगी, ठीक है जी, तो चलिए आगे मैं रब कर दूं, मैं इसको रब कर, तो देखिएगा, तो मैंने बताया कि किस तरह से आप यूटी का निकालते हो, ठीक है, किस तरह से यूटी के लिए आपके निकलेगा, ठीक है, तो यूटी कैसा है, पावर सिग्नल, यूटी इज पावर सिग्नल, पावर इज हाफ, ठीक है, और जरा देखिए अगर मैं आपसे ये बोलूं sin t ut, ये नॉन पीरियडिक है, ठीक है, sin t ut नॉन पीरियडिक है, ध्यान से देखिएगा, इस तरह का बनेगा, 0 से आगे स्टार्ट होगा, 0 पाई सेकंड, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ठीक है, इस तरह से हम पीक वैल्यू इसको बने, sin t ut, अगर मैं आपसे कुछ बताऊं ये पावर सिग्नल है, एनर्जी सिग्नल, नॉन पीरियडिक है, ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ जरा, 1/t 0 to t
0 to सॉरी माइनस टी बाई टू से टी बाई टू साइन टी यू टी इसका स्क्वायर डी टी और लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है जी। अब क्योंकि यू टी लिखा हुआ है और यू टी कहां से शुरू होता है 0 से, तो इसलिए कि यू टी को 1 पुट कर दो और 0 से स्टार्ट कर दो, यू टी को 1 लिख दो और 0 से स्टार्ट कर दो। ठीक है जी। या अब sin स्क्वायर टी क्या होगा? sin स्क्वायर टी इज 1 माइनस cos ऑफ 2t डिवाइड बाय 2 इनटू dt 0 से t बाय 2 और 1 बाय t और लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है। तो जरा देखिए इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये बनेगा 1 बाय t तो मेरा बाहर है और लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये बाद में पुट करते हैं ऑलवेज, इनफाइनाइट को बाद में, क्योंकि जो कटना होता है वो कट जाता है। 1 बाय t बाहर है, अंदर क्या है बता जरा? अंदर है मेरा 0 से t बाय 2 1 बाय 2 dt, तो ये है 0 से t बाय 2 1 बाय 2 dt और एक क्या है बता जरा? माइनस 0 से t बाय 2 क्या है बता जरा? 1 बाय 2 बाहर आ गया cos ऑफ 2t dt, या ठीक है। और 1 बाय t यहां कोई बाहर है, 1 बाय t मेरा यहां पे बाहर है, एक तो 1 बाय t dt है, ठीक है, 0 से t बाय 2 और एक माइनस 1 बाय 2 cos 2t 0 से t बाय 2 और इस तरह का। ठीक है। अब जरा सोल्व करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? जरा देखो, इसकी वैल्यू आएगी फाइनाइट कुछ, ठीक है, कितनी आएगी वो जरा देखते हैं। यहां पर सबसे पहले ये बताइए, तो ये बनेगा लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये क्या बनेगा बता जरा? t by 4। ये बनेगा 1 बाय t बाहर है और ये बनेगा 1 बाय 2 t, 1 बाय 2 बाहर आ गया और t बाय 2 हो जाएगा, 1 बाय t बाय 4 है, t बाय 4 नहीं बताओ, t बाय 4 आएगा माइनस, बताइए माइनस क्या आएगा? माइनस 1 बाय 2t तो बाहर है, ये 1 बाय 2t तो बाहर है, अंदर बताओ क्या आएगा? cos का 0 से t बाय 2 इंटीग्रेट करो, cos है जी, cos 2t और cos 2t का क्या बनता है बता जरा? sin 2t बाय 2 और लिमिट 0 से t बाय 2, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा t बाय 2 sin t बाय 2 माइनस 0 बाय 2, मतलब sin t आ रहा है sin t बाय 2 sin t बाय और लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाओगे, ये तो कट जाएगा यहां से, यहां पे क्या बचेगा 1 बाय 4 और यहां पे t टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाओगे तो sin t की वैल्यू 1 और माइनस के बीच में आएगी, इसकी वैल्यू तो फाइनाइट आएगी, 1 और माइनस के बीच में आएगी और डिवाइड बाय इनफाइनाइट क्या बनेगा? ये 0, ये बन जाएगा 0 और ये 1 बाय 4 आ, तो आंसर इज 1 बाय 4। इसका मतलब ये पावर सिग्नल है, इसकी पावर है फाइनाइट 1 बाय 4। एनर्जी क्या आएगी? एनर्जी आएगी 1 बाय 4 इनटू t लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट कर देना, समझ आया? तो इसका मतलब एनर्जी इज इनफाइनाइट, ठीक है। इस पर लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाय 4 तो पावर है इनटू टाइम कर दो कैपिटल T, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे तो एनर्जी क्या आएगी? इनफाइनाइट। एनर्जी आएगी इसकी इनफाइनाइट और पावर है इसकी फाइनाइट, ठीक है। पावर इज 1 बाय 4, एनर्जी इज इनफाइनाइट। इट मींस ये कैसा सिग्नल बताओ? ये कैसा सिग्नल है? पावर सिग्नल। ये पीरियोडिक नहीं है, लेकिन ध्यान रखना पीछे रिपीट नहीं कर रहे, पीरियोडिक नहीं है बट ये स्टिल पावर सिग्नल है। जरा देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट देखिए e की पावर माइनस 2t ut, ये जरा देखिए ये कैसे है? इसका ग्राफ अगर आप देखोगे तो इस तरह का है, 1 से स्टार्ट होगा, ये किस तरह का सिग्नल है? तो इसको भी फॉर्मूले में डालो, पहले क्या निकाले? पावर निकाले कि एनर्जी निकाले? कोई भी निकालो, पावर निकाल देते हैं। लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाय t माइनस t बाय 2 से लेके t बाय 2 e की पावर माइनस 4t ut dt, माइनस 4t dt लिख दो, ut मत लिखो, ut नहीं लिख रहा हो तो कहां से शुरू करो? ut की वैल्यू 1 होती है ना, तो 0 से लेकर शुरू कर दो, जो भी ut से मल्टीप्लाई होता है 0 से आता है और इसका स्क्वायर कर दो, ut की वैल्यू 1 होगी, 0 से आगे 1 बन गया और इसका स्क्वायर करोगे तो e की पावर माइनस 4t 0 से t बाय 2 इंटीग्रेट कर दो और 1 बाय t बाहर। अब सर देखो इसकी वैल्यू क्या है? 1 बाय लिमिट तो बाहर रहेगी, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाय t और अंदर वाले की जो वैल्यू है वो आएगी e की पावर माइनस 4t डिवाइड बाय माइनस 4 और लिमिट 0 से कैपिटल T बाय 2, इस तरह का होता है, ठीक है जी। अब जरा देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए, तो लिमिट
t टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 by t, अपर लिमिट डालो जरा, अपर लिमिट डालोगे तो e की पावर माइनस 2t by माइनस 4 प्लस 1 by 4, ये बनेगा। ठीक है, अब लिमिट लगा के देखो, t को नीचे ले जाओ, t को नीचे लेके जाओगे ये बनेगा e की पावर माइनस 2t डिवाइड बाय माइनस 4t प्लस 1 by 4t, और लिमिट क्या लगा दो, t टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब बताओ t टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाओगे तो 0 by इनफाइनाइट इज 0, ये खत्म हो जाएगा। t को इनफाइनाइट पुट करोगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट इज 0 और डिवाइड बाय इनफाइनाइट, तो 0 by इनफाइनाइट इज 0 ऑलवेज। ठीक है, और ये भी 0, इसका मतलब पावर क्या है, पावर आ गई 0, क्योंकि मैंने पहले पावर निकाली। वैसे अगर आप पहले एनर्जी निकाल देना तो अच्छा रहता, क्यों, क्योंकि एनर्जी में ये नहीं आता। अगर मैं एनर्जी निकालूंगा, अब जरा एनर्जी भी देखिए, उसमें 1 by t नहीं आएगा, तो यहां से ये 1 by t नहीं आएगा, ये 1 by t नहीं आएगा, और नीचे t नहीं जाएगा। ठीक है, एनर्जी, तो एनर्जी इस तरह की बनेगी, एनर्जी में ये t नहीं आएगा, 1 by t हट गया, ये बना। अब बताओ लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाओगे इसमें, इस पे अप्लाई करोगे लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो क्या बनेगा, एनर्जी क्या आएगी, ये तो 0 बन गया, e की पावर माइनस इनफिनिटी 0, क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू 1 by 4 जूल, 1 by 4 जूल, तो इसकी एनर्जी आएगी 1 by 4 जूल। समझ आया, एनर्जी इज फाइनाइट एंड पावर क्या आएगी, एनर्जी के बाद पावर निकालना बड़ा इजी है, कैसे, 1 by 4 को एनर्जी को डिवाइड कर दो t से, और लिमिट t टेंड्स टू क्या लगा दो, इनफाइनाइट, तो एनर्जी 1 by 4 जूल है और t इनफाइनाइट है, तो क्या बनेगी बता देना, पावर क्या बनेगी बता देना, पावर आ जाएगी मेरी g। क्लियर है, तो एनर्जी इसकी बनेगी फाइनाइट व्हिच इज 1 by 4 जूल, एंड जो पावर है वो बनेगी g। तो इसका मतलब कैसा सिग्नल है, एनर्जी से, एनर्जी इज फाइनाइट ना, एनर्जी से। नेक्स्ट जरा देखिए एक और सिग्नल में देखिए, और उसके बाद एक डेफिनेशन बन जाएगी हमारा, मैं देखते ही बता दूंगा कि सिग्नल मेरा एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है। ठीक है, नेक्स्ट जरा देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास ये सिग्नल है 0 1 और हाइट है 2 मान लीजिए, और मैं आपसे बोलूं बताओ ये सिग्नल कैसा है, एनर्जी की पावर सिग्नल है, तो सबसे पहले एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी, पावर निकालने का नहीं पड़ेगा, एनर्जी निकालते हैं, तो लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होना चाहिए, देखा देखो माइनस t by 2 से लेके t by 2 और ft 2 का स्क्वायर, ft का स्क्वायर dt, पहले आप लिखिए ft का स्क्वायर dt। ठीक है, अब सुनो ft कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 1 तक है, तो फिर लिमिट भी बदल जाएगी, 0 से लेकर 1 तक करो, अदरवाइज तो माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी है। ठीक है, तो आप लगाइए लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट 0 से लेकर 1 तक 2 का स्क्वायर dt, ft की वैल्यू 2 पुट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट भी रखोगे, तो 2 जो है वो 0 से 1 तक है, 0 से 1 तक कर दो, तो t लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट का मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि इसमें कोई t का फंक्शन बचेगा ही नहीं। समझ रहे हो, तो e की वैल्यू क्या है बता देना, 4 जूल, एनर्जी इज 4 जूल, पावर क्या है, पावर आएगी एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, और लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट क्या आएगी 0, इट इज एनर्जी से, ये आपका एनर्जी से। अब जरा देखिए एक डायरेक्ट रूल में बता दूंगा, मैंने 2-3 क्वेश्चन और भी मैं क्वेश्चन करके मैं ये कह सकता हूं कि जो सिग्नल है मेरा, अगर वो कन्वर्जिंग है, कन्वर्ज करने का मतलब क्या है, पॉजिटिव टाइम में कन्वर्ज हो रहा है या नेगेटिव की तरफ कन्वर्ज हो रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, कन्वर्जिंग है, या फिर टाइम लिमिटेड सिग्नल है, वो भी तो कन्वर्जिंग होता है, तो यहां से यहां तक आया और उसके बाद कन्वर्ज हो गया, टाइम लिमिटेड सिग्नल। ठीक है, टाइम लिमिटेड सिग्नल, टाइम लिमिटेड सिग्नल, टाइम बाउंडेड सिग्नल आप कह सकते हो, टाइम बाउंडेड सिग्नल। ठीक है, वो भी तो कन्वर्जिंग हो, उसके बाद 0 हो गया, और जितनी लिमिट में बाउंड कर रहा है उस लिमिट में इनफाइनाइट ही बनना चाहिए, हाइट भी बाउंडेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जैसे आप कई बार ऐसे करते हो, मे बी ये पाई बाय 2 है और यहाँ पे ये इनफाइनाइट हो रहा है, ये सिग्नल आपका इनफाइनाइट में जा रहा है, ऐसे नहीं, हाइट भी बाउंडेड होनी चाहिए, मतलब सिग्नल की एम्पलीट्यूड बाउंडेड होना चाहिए और टाइम डोमेन में भी बाउंडेड होना चाहिए, ऐसे सिग्नल। तो या तो कन्वर्जिंग हो, जैसे कोई इनफाइनाइट लेंथ तक है, बाउंडेड नहीं है, टाइम डोमेन में बाउंडेड नहीं, टाइम लेंथ इसकी इनफाइनाइट है, बट ये फिर कन्वर्ज कर रहा है क्योंकि t इक्वल टू इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगा, देखो कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, या तो कन्वर्जिंग हो या फिर टाइम बाउंडेड सिग्नल, टाइम डोमेन में बाउंडेड हो,
फाइनाइट लेंथ सिग्नल वो ऑलवेज क्या होते हैं, एनर्जी सिग्नल होते हैं, वो ऑलवेज एनर्जी सिग्नल होते हैं, ठीक है। अब पावर सिग्नल देखते हैं, पावर सिग्नल एक तो पीरियोडिक, जितने भी पीरियोडिक सिग्नल होंगे सारे पावर होंगे। दूसरा वो सिग्नल जो ना कन्वर्ज हो रहे ना डाइवर्ज हो रहे, जैसे यूटी देखा था, इनफाइनाइट लेंथ का था, ना कन्वर्ज हो रहा था ना डाइवर्ज हो रहा था, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। वो सिग्नल जो ना कन्वर्ज हो रहा है ना डाइवर्ज हो रहा है, वो सिग्नल क्या होगा, पावर सिग्नल। अच्छा एक और देखा था आपने साइन टी यूटी, आप जो देखो ये ना ये कन्वर्ज हो रहा है ना डाइवर्ज हो रहा है, ना ही टाइम बढ़ रहा है ना ही टाइम कम हो रहा है, ठीक है, ये कांस्टेंट उस पे है, ठीक है। तो इसका मतलब जो नीदर डाइवर्जिंग नोर कन्वर्जिंग, ऐसे जो सिग्नल होते हैं उनको हम बोलते हैं पावर सिग्नल। एक तो पीरियोडिक, पीरियोडिक तो पक्का पावर होगा, बट कई बार पीरियोडिक नहीं है, मान लीजिए अगर पीरियोडिक नहीं है तो फिर ना तो कन्वर्ज होना चाहिए ना ही डाइवर्ज होना चाहिए, वो सिग्नल क्या होते हैं, पावर सिग्नल, समझ आया। अब देख के बता सकते हैं सिग्नल को कि एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है। अब एक और चीज देखिए, जो सिग्नल इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता, जैसे मान लीजिए इस तरह का सिग्नल है, ये देखो आरटी या टीयूटी बोल दो इसको, ये सिग्नल एनर्जी की पावर है। देखो एक तो ये तो डाइवर्ज हो रहा है, पहली बात लेंथ है इसकी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक जाएगा और डाइवर्ज होगा, तो कोई भी कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि देखो एनर्जी सिग्नल क्या होते हैं, अगर इनफाइनाइट लेंथ है तो कैसा होना चाहिए, कन्वर्जिंग, और अदरवाइज तो टाइम लिमिटेड सिग्नल होना चाहिए, टाइम नॉन बाउंडेड, टाइम नॉन बाउंडेड तो है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब कैसा हो गया, ये इस कैटेगरी में आएगा नहीं, टाइम बाउंडेड है ही नहीं, इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ तो फिर कन्वर्जिंग होना चाहिए, कन्वर्जिंग भी नहीं है, तो एनर्जी सिग्नल तो पक्का नहीं होगा। क्या ये पावर होगा फिर, नहीं, क्योंकि ना तो पीरियोडिक है और ना ही ये इस कैटेगरी में आता है, नीदर कन्वर्जिंग नॉट डाइवर्जिंग वाली कैटेगरी में, ये तो डाइवर्ज हो रहा है, बढ़ रहा है, आप समझ रहे हो। तो इसका मतलब कैसा सिग्नल होगा, नीदर एनर्जी नॉर पावर, ठीक है। ए सिग्नल कैन नॉट बी बोथ, ठीक है, ये नीदर एनर्जी नॉर पावर होगा, समझ रहे हो। तो आप ये डायरेक्ट रूल याद रखें अगर आपको समझ आए। जरा देखिए और भी जरा सिग्नल देखते हैं, ठीक है, और जरा सिग्नल देखते हैं, आप ये रूल याद रखिएगा। एक बात और बताइए जरा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इफ ए सिग्नल इज एनर्जी सिग्नल इट कैन बी पीरियोडिक, कैसे है, गलत है। एनर्जी सिग्नल है तो इट कैन नॉट बी पीरियोडिक, पीरियोडिक हो ही नहीं सकता। एनर्जी सिग्नल है तो कभी भी पीरियोडिक नहीं होगा, ठीक है। एनर्जी सिग्नल पीरियोडिक कभी नहीं होगा, एनर्जी सिग्नल है तो कभी एनर्जी सिग्नल तो हमेशा नॉन पीरियोडिक होगा, ठीक है। कैसा, अगर इनफाइनाइट लेंथ का तो कन्वर्जिंग होना चाहिए और फाइनाइट लेंथ का तो टाइम लिमिटेड होना चाहिए, समझा, क्लियर है। तो फिर एनर्जी सिग्नल है तो उसका कन्वर्स इस तरह का है, उल्टा सोचो, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया कि अगर पावर सिग्नल है तो क्या वो पीरियोडिक होगा, ये जरूरी नहीं है। इफ सिग्नल इज पावर सिग्नल देन इट मे बी पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, मे बी पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट आप देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं, जैसे देखो ये मेरे पास कोई सिग्नल है 0 1 2 हाइट 2, आप बताइए एनर्जी है कि पावर सिग्नल है, बताओ, देख के बताओ। एनर्जी सिग्नल है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कितनी एनर्जी है, एनर्जी बताओ, तो जरा देखते हैं इक्वेशन बताओ फंक्शन की, यहां से आकर क्या इक्वेशन बनेगी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो अगर आप ये आरएमएस का चैप्टर लगाओगे तो आपको पता चलेगा आरएमएस इसकी इक्वेशन बनेगी 2t और इसकी बनेगी -2t प्लस 4, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन आप जरा चैप्टर लगाइए एनर्जी सिग्नल और आरएमएस एंड एवरेज का, वहां पे आपको सिखाया है, ठीक है। चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 3 नेटवर्क थ्योरी, ठीक है। तो उसमें आप जरा देखिए ये आ गया हमारे पास। अब जरा देखो एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी बनेगा लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब जरूरत नहीं पड़ेगी क्या है इसकी, क्या है बता रहा 0 से लेकर 1 तक क्या बनेगा 2t का स्क्वायर dt और 1 से लेकर 2 तक क्या बनेगा -2t प्लस 4 इसका स्क्वायर dt, ठीक है। ये बन गया। अब इसको सोल्व कर लो, ये फाइनाइट आएगा। फिर आप लोगों से t टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करेंगे, कहां पुट करोगे, t की वैल्यू कैपिटल T में बनेगा ही, इसकी वैल्यू फाइनाइट है, समझ रहे हो।
तो जो भी आएगा फाइनाइट एनर्जी है। एनर्जी फाइनाइट है तो पावर क्या है निकालते हैं। पावर निकालने का बड़ा आसान तरीका है, E/T कर दो, लिमिट T टेंड्स टू इनफिनिट, वो तो पक्का 0 आएगी क्योंकि एनर्जी फाइनाइट है। समझ लो? तो इस तरह से इसका सॉल्व होगा। ठीक, और जरा देखिए मैं रखता हूँ, ठीक है, इसको मैं रखता हूँ। अगर मैं कॉम्प्लेक्स सिग्नल ले लूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कॉम्प्लेक्स सिग्नल ले लूँ e की पावर z2 f2, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक सिग्नल ले लूँ, क्या ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है? क्वेश्चन ये है, एनर्जी की पावर सिग्नल है। तो ये पीरियोडिक है, आप जानते हो, ठीक है। पीरियोडिक है तो कैसा होगा? ऑलवेज पीरियोडिक है तो पावर, और पावर फिर कितनी होगी? पावर कितनी होगी? पावर होगी इसकी आरएमएस का स्क्वायर ऑलवेज। अब आरएमएस वैल्यू मैंने आपको निकालना बता रखा है, इसकी आरएमएस आएगी 1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं ft इक्वल टू 2 प्लस 3 sin t प्लस 4 cos 5t, ये कैसा सिग्नल है? पीरियोडिक सिग्नल है। और इसका पीरियड अभी आपको पिछले लेक्चर में आपने सीखा होगा, इसका ओवरऑल पीरियड निकालना। पीरियोडिक सिग्नल है तो इसके तो कैसा सिग्नल होगा? पावर सिग्नल। तो पावर क्या होगी? इसकी आरएमएस वैल्यू निकालो और इसको स्क्वायर कर दो। अब आरएमएस वैल्यू कैसे निकालें बताओ? 4 प्लस हाफ टाइम्स इसका पार्शियल रिलेशन, ठीक है। अगर आपने लेक्चर नंबर 3 लगाया तो इसकी आरएमएस निकालना आती होगी आपको। 4 प्लस 1/2 9 प्लस 16। मैं स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहा हूं लेक्चर नंबर 3 देखिए नेटवर्क थ्योरी का, उसी के बाद आपको समझ आएगा। तो ये इसकी आरएमएस वैल्यू होती है और इसका रूट हटा दो, क्या आ जाएगी? पावर। दिस इज पावर। पावर फाइनाइट है तो एनर्जी अपने आप इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। और इसका पावर सिग्नल, ठीक है। एक और चीज जरा देखिए, एक और चीज जरा देखिए, अगर ग्राफिकली आ जाए कोई पीरियोडिक सिग्नल, ग्राफिकल आ जाए, ठीक है, बताओ भाई ये कैसा सिग्नल है? और ये पीरियोडिक है, पीछे भी आगे भी है, क्या सिग्नल है? पावर सिग्नल। कैसे निकालोगे पावर? इसके आरएमएस वैल्यू निकाल दो, उसको स्क्वायर कर दो, सिंपल है। आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे? लेक्चर नंबर 3 जाइए, ठीक है। आरएमएस का पता चल जाएगा कैसे आरएमएस निकालते हैं। आरएमएस का स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगी आपके पास? पावर, ये पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है भाई। अगर मैं पीछे का ना देता तब भी क्या होता? पावर। क्यों? ये आगे रिपीट कर रहा है बस। तो ना तो डाइवर्जर है ना कन्वर्जर है, लिमिट कर रहा है और अप टू इनफिनिट है। इसका मतलब अगेन क्या बन जाएगा? पावर सिग्नल। अगेन पावर सिग्नल बन जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ है, ठीक है, कि किस तरह से इसका हम निकालेंगे, उसके पावर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब सुनो, हम जानते हैं इंटेलिजेंस थ्योरम कहती है कि पावर इन ए सर्किट इज कंजर्व्ड, मतलब टोटल पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड। किसी भी सर्किट में जितनी पावर डिलीवर होगी, कोई सोर्स डिलीवर कर रहा है तो जितनी डिलीवर होगी उतनी ही उस सर्किट में क्या हो जाएगी? वो एब्जॉर्ब भी होगी, कंज्यूम भी होगी। पावर इज कंजर्व्ड, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। पावर इज कंजर्व्ड इन ए सर्किट, ठीक है। जितनी डिलीवर होगी उतनी एब्जॉर्ब भी होगी, ठीक है। इवन ये यूनिवर्सल लॉ आप ये कह सकते हैं, एनर्जी इज कंजर्व्ड और पावर इज कंजर्व्ड, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक है। तो अब जरा देखिए, बट पावर ऑफ ए सिग्नल इज नॉट कंजर्व्ड। Power of a signal is not conserved. Signal power is not conserved. Conservation principle is not applicable on the signal power. Conservation principle is not applicable on the signal power. जरा देखिए कैसे। मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मर है मेरे पास, और मान लीजिए -2 है, ठीक है जी। और जरा देखिए, यहां पे मैंने एक सिग्नल लगाया, वोल्टेज सिग्नल, ठीक है, वो था 2 sin 2t प्लस 3 cos 5t। मान लीजिए ये सिग्नल था। अब मुझे बताइए यहां पे क्या सिग्नल मिलेगा मुझे? यहां पे क्या वोल्टेज डबल हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी? 4 sin 2t प्लस 6 sin 5t, ठीक है, वोल्टेज मेरी डबल हो गई। अब मुझे ये बताइए, इधर प्राइमरी साइड जो वोल्टेज सिग्नल है उसकी पावर बताइए क्या है? आरएमएस का स्क्वायर करो, आरएमएस पार्शियल से निकलेगी 1/2, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 9, ठीक है जी। और इसका स्क्वायर रूट हटा दो बिकॉज ये तो आरएमएस होती है, तो पावर आएगी पावर ऑफ V1t, ये V1t है, तो V1t की पावर आ गई, कितनी आई बताओ जरा? ये आई 13/2 वॉट,
13/2 वोल्ट आई V1t सिग्नल, इस सिग्नल की पावर। अब बताइए इस सिग्नल की पावर बताइए, इस सिग्नल की पावर ये है V2t, इस सिग्नल की पावर जरा देखिए, ये आएगी 1/2 16 + 36, नहीं रूट हटा दिया मैंने, तो बताओ जरा क्या बनेगी, बताओ जरा 52/2 52/2 मतलब 26 वोल्ट, ठीक है। इधर आ रही है 6.5 वोल्ट और इधर कितनी आ रही है 26 वोल्ट, नहीं जबकि ट्रांसफॉर्मर में कोई पावर कंज्यूम की नहीं, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर कभी कोई पावर कंज्यूम नहीं करता, आइडियल अगर रहता है, इंडक्टर वगैरह लगे हैं, जो पावर इनपुट होती है वही पावर बाहर निकलती है। ये क्या हो रहा है, सिग्नल की पावर तो अलग अलग आ रही है, क्यों आ रही है सिग्नल की पावर अलग? बिकॉज ये वो पावर है जो ये सिग्नल कितने ओम को देगा, 1 ओम को देगा, और ये वो पावर है जो ये सिग्नल कितने ओम को देगा, 1 ओम को देगा। अगर मैं यहां पे 1 ओम लगा दूं, अगर मैं यहां पे 1 ओम लगा दूं तो इस 1 ओम को इतनी पावर जाएगी, बिल्कुल सही है। अब इस 1 ओम को इधर से देखो कितना नजर आएगा, कितना नजर आएगा, ये 1 ओम 1/4 ये आएगा 1/4, तो इसको कितनी पावर आएगी, फिर कितनी पावर आएगी इसको, इस 1/4 को ये सिग्नल, ये सोर्स कितनी पावर देगा, आगे उतनी पावर देगा, 1/4 को उतनी पावर देगा। चेक करके देख लो कैसे, ये मेरी वोल्टेज है और इसके RMS का स्क्वायर इनटू R करके देखो, सॉरी RMS का स्क्वायर अपॉन R करके देखो, V RMS का स्क्वायर अपॉन R होता है ना, तो RMS वैल्यू इसकी ये है 6.5, ये √6.5, ठीक है, सॉरी ये RMS वैल्यू नहीं, इसका RMS वैल्यू ये है, तो इसका RMS का स्क्वायर करो तो बनेगा 6.5 और डिवाइड बाय R 1/4 करो, कितना है आगे 26 आ गया, ठीक है। चेक करके देखो 26 वोल्ट है। इसका मतलब ध्यान से देखिए, इस सिग्नल की पावर जो है वो है 6.5 वोल्ट, इसका मतलब है ये वो पावर है जो 1 ओम को देगा, ये सिग्नल जो 1 ओम को देगा वो ये पावर देगा, और ये सिग्नल जो 1 ओम को देगा वो ये देगा। बट इसका ये मतलब नहीं है जो आप ये कंजर्वेशन लगा रहे हो इसमें मत लगाओ कंजर्वेशन, क्यों, क्योंकि अगर इसमें 1 ओम लगा रहे हो तो उसका इफेक्ट यहां पर 1 ओम नहीं आएगा, उसका तो 1/4 आएगा, फिर 1/4 के रेस्पेक्ट में देखो, तब तो आप कह सकते हो पावर कंजर्व है। नहीं, मेरा पॉइंट क्लियर हुआ कि कहां में मिस्टेक कर रहे थे आप। ये जो पावर है इसके साथ कंपैरिजन कर नहीं सकते हो आप, या आप कंपेयर कर नहीं सकते हो, क्यों, क्योंकि ये वो पावर है जो ये सिग्नल 1 ओम को देगा और ये वो पावर है जो ये सिग्नल 1 ओम को देगा। बट अगर इस सर्किट में 1 ओम लगा दूं, पावर इज कंजर्व, बोथ साइड, इस साइड और इस साइड पावर कंजर्व रहेगी, क्योंकि इस साइड ये 1 ओम नजर आएगा, तो इस साइड ये 1/4 ओम नजर आएगा, आप समझे, तो वो 6.5 वाला फैक्टर हट जाएगा इस साइड, क्योंकि इस साइड 1 ओम है ही नहीं, इस साइड तो 1/4 ओम है, 6.5 तब होता जब इधर भी 1 ओम होता, आप समझे, क्लियर है मेरा पॉइंट, ठीक है। तो कुल मिला के सिग्नल की पावर पे कंजर्वेशन लॉ नहीं लगा रहे, सिग्नल पावर इज नॉट कंजर्व, ठीक है, ये गलती नहीं करनी है, मिस्टेक है ये, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ आएगा, ठीक है, बराबर। नेक्स्ट जरा देखिए, अब मुझे एक बात और बताइए, मैंने आपको बताया कि -t/2 से लेके t/2 ये, और लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी जो भी है 1/t ले लो और ft मोड का स्क्वायर dt, यही होता है पावर। अगर मान लीजिए ये जो स्क्वायर फंक्शन है, यहां पे फंक्शन है, अगर ये फंक्शन स्क्वायर करने के बाद ओड फंक्शन होता, मान लीजिए ओड फंक्शन होता है जी, स्क्वायर के बाद ऑड फंक्शन कैसे बनेगा? हाँ ये अजीब सी बात है, ठीक है, बताओ। चलो अभी छोड़िए, स्क्वायर के बाद ओड फंक्शन थोड़ा सा गड़बड़ मैंने बोल दिया। यहां पे कोई भी नया फंक्शन है जीटी, कुछ भी लगा, ठीक है, जीटी है मान लीजिए, ठीक है, जीटी फंक्शन मान लीजिए, ठीक है, और मान लीजिए ओड है, ये ओड फंक्शन है, तो उसका इंडिकेशन क्या आएगा, बताओ, 0, इसका 0 आएगा इंडिकेशन, ठीक है। अब इसका यूज करूंगा जरा, देखिए कैसे। मान लीजिए मेरे पास कोई ft सिग्नल है, तो मैं जानता हूं ft के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक इवन पार्ट और एक क्या होता है, ओड पार्ट। ft के अंदर 2 सिग्नल होते हैं, एक इवन पार्ट और एक ओड पार्ट। अब मैं बोथ साइड स्क्वायर करना चाहता हूं, ठीक है, रियल सिग्नल है तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है, RMS वाली चैप्टर नंबर 3 देखिए, लेक्चर नंबर 3 देखिएगा, ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा नेटवर्क थ्योरी में, ठीक है। ft का बोथ साइड स्क्वायर करो, तो बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा f इवन t का स्क्वायर
एफ ओ टी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ इवन टी इंटू एफ ओ टी। ठीक है भाई, अब जरा देखिए, अब मैं इंटीग्रेशन लगा रहा हूं इस पे फ्रॉम माइनस टी बाई टू से टी बाई टू और लिमिट टी टेंस टू क्या लगा रहा हूं इनफाइनाइट दोनों तरफ। तो ये बन जाएगा एफ टी का स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू एफ इवन टी का स्क्वायर डी टी माइनस टी बाई टू से टी बाई टू और लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट प्लस लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू से टी बाई टू एफ ओ टी का स्क्वायर डी टी प्लस लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट और 2 मेरा बाहर आ गया माइनस टी बाई टू से टी बाई टू एफ इवन टी इंटू एफ ओ टी डी टी। सही लिखा है मुझे, मैंने बहुत साइड इंटीग्रेशन कर दिया माइनस टी बाई टू से टी बाई टू सब पे आ जाएगा इंटीग्रेशन और लिमिट टी टेंस टू क्या लगा दी इनफाइनाइट। तो जरा देखते हैं क्या बना ये क्या बन गया एनर्जी ऑफ एफ टी। एनर्जी ऑफ एफ टी नहीं बन गई ई टोटल एनर्जी इन एफ टी सिग्नल। ये क्या कर रहा हूं ऑड पार्ट है, एनर्जी इन इवन पार्ट, एनर्जी ऑफ इवन पार्ट प्लस ये क्या बन गया, ये चीज क्या बन गया एनर्जी ऑफ ऑड पार्ट, एनर्जी ऑफ ऑड पार्ट प्लस ये क्या बन गया इवन और ऑड का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 0। ऑड, इवन और ऑड का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा ऑड और ऑड का करोगे तो 0। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला कि किसी भी सिग्नल में एनर्जी अगर ई है तो वो जो एनर्जी उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं इवन पार्ट और ऑड पार्ट। अगर मुझे इवन पार्ट की एनर्जी और ऑड पार्ट की एनर्जी अगर मैं जोड़ दूंगा तो टोटल एनर्जी मेरे पास बनेगी एफटी सिग्नल की। ठीक है, जो मेरे पास एफटी सिग्नल है उसकी एनर्जी मेरे पास बनेगी। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, अगर एनर्जी मुझे इवन की पता है ऑड की पता है तो टोटल सिग्नल की एनर्जी आ जाएगी। दोनों एनर्जी को जोड़ो, सुपरपोज कर दो, टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है भाई, चलिए सेम कंसेप्ट आप पावर में भी लगा सकते हो। ठीक है, पावर में भी आप लगा सकते हो। चलिए रब कर दूं, मैं रब कर दूं। नेक्स्ट चलो देखिए, एक लास्ट पॉइंट और रहेगा इसमें बताना और उसके बाद मुझे क्वेश्चंस भी कर लेंगे हम। ठीक है, एक लास्ट पार्ट और रहता है तो जरा देखिए। ठीक है, और वो है मेरा अगर एफ सिग्नल की एनर्जी ई है तो एफ ऑफ ए टी सिग्नल की एनर्जी क्या है। मैं टाइम स्केल कर दूं तो एनर्जी पे फर्क पड़ेगा और अगर मैं टाइम शिफ्ट कर दूं तो क्या एनर्जी पे फर्क पड़ेगा। इसकी एनर्जी क्या है और स्केलिंग प्लस शिफ्टिंग कर दूंगा तो एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, इसकी एनर्जी क्या है। ठीक है, अगर किसी एफ सिग्नल की एनर्जी ई है तो टाइम से स्केल करूंगा, शिफ्ट करूंगा, शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग दोनों करूंगा, उससे मुझे देखना है कि एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, सिग्नल की एनर्जी कुछ बदलेगी। देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, पहले थोड़ा सिंपल में समझा, इसकी डेरिवेशन नहीं समझा रहा हूं, पहले आपको सिंपल समझा दूं। जरा देखिए, मान लीजिए मेरा सिग्नल ये है 2 0 2 1 ऐसा सिग्नल है एफ करके देखो, सबसे आसान तरीका करके देखो। इसकी एनर्जी देखो क्या है, इसकी एनर्जी आएगी 0 से 2 4 dt, यही बनेगा। लिमिट टी टेंस टू इनफिनिटी लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि कैपिटल टी तो है ही नहीं। तो एनर्जी क्या आएगी 8 जूल, एफ टी का स्क्वायर कर दिया ना, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 dt और 0 से 2, ठीक है 8 जूल। अब मैं इसको टाइम से स्केल कर रहा हूं, इसको मैं 2 से स्केल कर रहा हूं। मान लीजिए एफ टी है, ये एफ ऑफ 2t बना रहा हूं। तो अगर मैं एफ ऑफ 2t बनाऊंगा तो 0 वाला तो 0 पे रहेगा, 2 वाला कहां पे आ जाएगा बता जरा, 2 वाला 1 पे आ जाएगा। क्या करेगा, और हाइट आएगी 2 वाला पॉइंट 1 पे आ जाएगा और हाइट आएगी इसकी 2। अब बताओ इसकी एनर्जी क्या आएगी, 0 से 1 कर दो 4 dt, 0 से 1 4 dt, क्या है कितना है 4 जूल। इसका मतलब टाइम जितने फैक्टर से आप स्केल करते हो उतने ही फैक्टर से एनर्जी क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो अगर इसकी एनर्जी ई है तो ई, इसकी एनर्जी हो जाएगी ई बाई ई का मोड। अगर आप इधर भी भेज देते ना तब भी वही होता, समझ रहे हो। तो ये बनेगा ई का मोड। ठीक है, मैं इसका प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, मैंने आपको क्वेश्चन में समझा दिया, आप खुद प्रूफ भी कर सकते हैं फॉर्मूले में डाल के एफ ऑफ 80, 80 को पी मान लो। ठीक है, एनर्जी निकालो ना जल्दी को, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ टी के मोड का स्क्वायर डी टी माइनस टी बाई 2 से लेकर टी बाई 2 लिमिट टी टेंड्स टू इनफिनिटी। ये एनर्जी ई दी हुई है आपको। अब मुझे एफ ऑफ 80 की एनर्जी चाहिए, तो एफ ऑफ 80 का मोड का स्क्वायर
dt और इसका लिमिट कहां से लिखोगे आप माइनस t/2a से लेके t/2a। अगर इसका टाइम पीरियड t है तो टाइम स्केल करने से t/a हो जाएगा ना टाइम पीरियड, समझ रहे हो? तो और लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट ये हो जाएगा। at को p बना लो, ठीक है, at को p बना लो, at इज इक्वल टू p, तो dt इज इक्वल टू क्या बनेगा dp/a और उससे आप करके और आप लिमिट करके मेरे ख्याल से t/a आ जाएगा। समझ आया भाई? और एक बार a की वैल्यू नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, बाहर हमेशा मोड़ दिया है, करेक्ट है? अब क्वेश्चन से मैंने आपको समझाया, ठीक है? तो जितने फैक्टर से स्केल करते हो उतने फैक्टर से एनर्जी की डिवाइड हो जाती है। बेसिकली एरिया के साथ आप कह सकते हो इसके साथ रिलेशन है, ठीक है? क्योंकि एरिया के साथ भी सेम वही होता है। फंक्शन को इसका एरिया अगर a है तो f(2t) का एरिया क्या बनेगा a/2। समझ आया? इस तरह से होता है। अब जरा देखते हैं शिफ्टिंग से कोई फर्क पड़ता है, शिफ्टिंग से एनर्जी में कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है? उधर देखते हैं भाई, ये सिग्नल जो था 0 से लेकर 2 तक का हाइट में थी, इसकी एनर्जी थी 8 जूल, इसकी एनर्जी थी 8 जूल। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, मैंने 1 से 3 तक कर दिया। सेम सिग्नल है, हाइट 2 है, बट मैंने 1 से 3 तक कर दिया, 1 डिले कर दिया। अब देखते हैं इसकी एनर्जी क्या है। इसकी एनर्जी क्या है 4 dt, अगेन 2 हाइट है तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 dt। कहां से आता है 1 से लेके 3 तक, 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, 1 से लेके 3 तक, अगेन क्या आएगा 8 जूल। सेम आ गया। शिफ्टिंग डज नॉट चेंज एनर्जी ऑफ द सिग्नल, सेम ई ही आएगी। अगर ft की e है तो f(t-0) की एनर्जी क्या आएगी e, क्योंकि वो लिमिट बदल जाएगी, बस अल्टीमेटली वो डिफरेंस होता है लिमिट का, तो सेम ही आएगा, ठीक है? तो अगर ft की एनर्जी e है तो शिफ्टिंग से एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही पावर पे फर्क पड़ता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, शिफ्टिंग डज नॉट चेंज एनर्जी एंड पावर, ठीक है भाई? आगे बढ़े, नेक्स्ट जरा देखिए मेरा हाँ ये भाई है जी। यहां पे जरा देखते हैं शिफ्टिंग का स्केल। अब मुझे एक बात बताओ, इसको प्लॉट कैसे करते हैं, इसको कैसे प्लॉट किया जाता है? याद है पहले लेक्चर में समझाया था, f(a+b) बनाने के लिए पहले f(t+b) बनाइए और फिर टाइम को स्केल कर दीजिए। आपको दिया हुआ है ft की एनर्जी क्या है e, तो f(a+b) की एनर्जी क्या आएगी अगेन e, इसकी एनर्जी क्या आएगी e/a, ठीक है? शिफ्टिंग वाले फैक्टर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम स्केलिंग से फर्क पड़ेगा e/a, ठीक है जी? दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। इसके ऊपर बड़े बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें बनेंगे, ठीक है? शिफ्टिंग स्केलिंग के, ठीक है? बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं भाई, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? मे भी 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं, ठीक है? इसके ऊपर जरा देखिए, इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो लास्ट मैंने करवाई, ठीक है, कि एनर्जी या पावर पे क्या फर्क होता है, ठीक है? देखिएगा, आपको एक सिग्नल दिया हुआ है, एक और प्रॉपर्टी है जो वो भी करा देते हैं। अगर ft की एनर्जी e है तो aft इसकी एनर्जी क्या बनेगी aft। इस बार एम्पलीट्यूड को a से मल्टीप्लाई किया है, a स्क्वायर, ठीक है? ध्यान रखिए a स्क्वायर, ठीक है? जरा देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये सिग्नल है, मैं थोड़ा सिंपल ले रहा हूं, ज्यादा मुश्किल नहीं बना रहा हूं, हाइट 2, ठीक है? और मैंने क्या कर दिया, इसकी एनर्जी मैंने दे दी मे बी e जूल है, इसकी एनर्जी e जूल है, और मैंने बोला मुझे एक चीज और बतानी है, बिकॉज मे बी आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी अदरवाइज। किसी भी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की टर्म में कैसे लिखें? जैसे मान लीजिए, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने बोल दिया ft, और अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास कोई ये सिग्नल है -1 0 1 2 3 4 5 हाइट, मेरे पास ये gt फंक्शन है, मुझे gt को ft की टर्म में लिखना है, gt को ft की टर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है? वो जरा देखिए, सबसे पहले लेंथ को कंपनसेट करो, इसकी लेंथ कितनी है 2, इसकी लेंथ कितनी है 6, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 3/3 करना पड़ेगा, 1/3 से स्केल करना पड़ेगा, क्योंकि इसको 1/3 से डिवाइड करोगे तभी ये 6 पे पहुंचेगा और ये कहां पहुंचेगा 0, ठीक है?
तो इसका मतलब t 1/3 से स्केल करते हो, 1/3 से स्केल करेंगे तो कैसा बन जाएगा शेड्यूल बता दो आप। 0 वाला तो 0 पे रहेगा और ये 2 वाला काम चला जाएगा 6 पे, हाइट रहेगी 1। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये है कि ये तो 0 से 6 है, जबकि ये फंक्शन कहां पे है -1 से लेके 5। इसका मतलब अब इसको 1 सेकंड आगे कर दो, तो आप क्या लिखोगे कि ये बन जाएगा f ऑफ t की जगह t + 1 कर दो और बाई 3 कर दो। 1 इधर करना है इसको, तो t की जगह पे क्या आ जाएगा t + 1 और बाई में 3 कर दो। ठीक है जी, ये मेरा आ जाएगा ये सिंबल। नहीं, हाइट अभी भी क्या रहेगी 1, इस तरह का बन जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा 1 सेकंड और ये इधर से 5 पे आ जाएगा। ठीक है जी, ध्यान रखना इसमें +1 नहीं करना, t की जगह t + 1 करना है, नीचे 3 यूं का ही होगा। ठीक है, t को छेड़ना है बस, थोड़ा अलग तरीके का है। ठीक है, और ये रूल याद रखिए, और जिनको मैथ्स आता है बस वो अपना और कोई तरीका भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सबसे आसान तरीका मुझे लगा तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको शिफ्ट करोगे तो t की जगह t + 1 कर दो। फिर हाइट देखो, इसके बाद इसकी 2 है तो क्या करना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड को 2 से मल्टीप्लाई करना। समझ आया? तो gt = this। वैसे मैं आपको बता दूं gt को मैं इनफाइनाइट वेज से ft की टर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, gt को मैं इनफाइनाइट वेज से ft की टर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, जरा देखिए मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं, gt ऐसे ब्रेक कर लेता हूं बॉक्सेस में। ठीक है, एक सेकंड के बॉक्स में ब्रेक कर लेता हूं और एक सेकंड की ft की इक्वेशन बना लेता हूं। नहीं, वो भी एक तरीका है। ऐसे 2 स्लाइड बना लो हॉरिजॉन्टल 2, वो भी एक तरीका है। नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। तो इनफाइनाइट वेज से आप इसको ब्रेक कर सकते हो, समझे? तो कई सारे तरीके होंगे एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की टर्म लिखने का। और जरा देखिए, मैं थोड़ा सा और मैं समझाता हूं आपको, कुछ और फंक्शन समझाता हूं। ठीक है, तो इनफाइनाइट वेज होते हैं एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में लिखने। जैसे देखिए, मान लीजिए मैं आपको ये बोलूं दिस इज माय फंक्शन ft और हाइट है इसकी 1 ft है। ठीक है, और एक फंक्शन ऐसा है, जरा देखिएगा, एक फंक्शन कुछ इस तरह है, वन टू थ्री 0 1 2 3। एक फंक्शन ऐसा है, दिस इज gt, माय gt एंड दिस इज ft। रिप्रेजेंट gt इन टर्म्स ऑफ ft। हालांकि इनफाइनाइट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, पर एक दो तरीके जरा समझते हैं। ठीक है, एक दो तरीके मैं निकाल दूंगा, देखिए कैसे। एक दो तरीके से मैं समझा दूं। हॉरिजॉन्टल स्लाइड निकाल, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल भी आप कर सकते हैं, वर्टिकल स्लाइड निकाल सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मैं कह रहा हूं कि ये एक फंक्शन है, इसको अलग निकाल लो, इसकी इक्वेशन अलग निकाल लो, फिर इस फंक्शन की इक्वेशन अलग निकाल लो और फिर इस फंक्शन की इक्वेशन अलग निकाल लो और तीनों को जोड़ दो। ठीक है, और आपके पास ये सिग्नल तैयार हो गया। ठीक है, जरा देखिए कैसे करते हैं। पहले बताओ इसकी लेंथ कितनी है 3 और इसकी लेंथ कितनी है 2। तो 2 को 3 में कैसे कन्वर्ट करें बताओ? 3/2 f ऑफ किससे स्केल करें 2/3। 2/3। ठीक है, 2 लेंथ है ना, तो 2/3 से स्केल कर तो 3 लेंथ हो जाएगा। चेक करके देखते हैं। 2/3 से स्केल करोगे तो कहां से कहां तक बनेगा ये बताओ जरा। ये -1 वाला पॉइंट कहां पे आ जाएगा -3/2 पे। -1 डिवाइड बाय 2/3 होगा ना, तो 3 ऊपर आ जाएगा। -3/2 से लेके कहां तक आएगा ये 3/2 तक आएगा। और हाइट कितनी आएगी इसकी 1 हाइट आएगी, 1 हाइट। ठीक है, -3/2 से 3/2 आएगा, हाइट आएगी 1। ठीक है, ये बन गया f ऑफ 2/3। क्लियर है? अब सर देखिए इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, इसकी टोटल लेंथ 3 होगी है। अब मैं क्या करता हूं, इसको शिफ्ट कर देता हूं पीछे। कितना शिफ्ट करूं -3/2, 3/2 लेंथ पीछे से रख दो ना, तो इसका मतलब ये बन जाएगा f ऑफ 2/3 t की जगह पे t - 3/2। t की जगह पे छेड़ना है, बाहर जो ऑप्शन है वो यूं रखो। इसको 3/2 मैंने पीछे कर दिया इस सिग्नल को, तो कैसा सिग्नल बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा 0 से स्टार्ट हो गए और ये वाला पॉइंट कहां चला जाएगा 3 पे। समझ आया? इसका तो आ गया, इसका आ गया f ऑफ 2/3 t - 3/2। ये बन गया। अब इस स्लाइड इस वर्जन में इसकी लेंथ कितनी है 1 से लेकर 3 तक, टोटल लेंथ कितनी है 2 और इसकी लेंथ कितनी है, इसके भी 2 है। तो करना क्या है, बस ये 1 से शुरू हो रहा है लेकिन, और ये 3 पे और ये -1 से शुरू हो रहा है। तो बताओ क्या करना है बस आपको। हाइट भी इसकी 1 है देखो, और इसकी हाइट भी 1 है, 1 नहीं छेड़ो। पिछले की हाइट देखो 1 थी और यहां पे इसकी हाइट 1 थी, छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब बताओ करना क्या है, -2
हाँ इसको 2 पीछे कर दो तो ये बनेगा f ऑफ t minus 2. t minus 2. अब आप बोलोगे सर हाइट भी तो पकड़ाओ इसको, ये तो इसके ऊपर आना चाहिए, और नहीं दोनों को जोड़ोगे तो एक के तो ऊपर अपने आप ये उसके ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी लेंथ कितनी है 1, जबकि इसकी लेंथ कितनी है 2, तो क्या करेंगे f ऑफ 2t कर दो पहले, f ऑफ 2t करोगे तो ये बन जाएगा माइनस हाफ से हाफ, माइनस हाफ से हाफ, और हाइट बन जाएगी 1, ठीक है, और लेंथ भी 1 बन जाएगी। बट मुझे कहां से कहां तक चाहिए 2 से 3, मुझे 2 से 3 चाहिए, इसका मतलब कितना शिफ्ट करना पड़ेगा इसको 2.5, तो ये बन गया f ऑफ 2t, तो t की जगह पे क्या कर दो t minus 2.5, समझ आया, तो क्या बन जाएगा ये 2.5 शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो यहां से ये 2 से 3 तक आ जाएगा, क्लियर, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा f ऑफ 2t minus 5, ठीक है, तो ये बनेगा f ऑफ 2t minus 5, और तीनों को जोड़ दो आपका g क्या है, ये एक वे है, ये एक तरीका है, और भी तरीके हैं वर्टिकल में आप स्लाइड में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, तो आप किसी भी डिफरेंट सिग्नल को, डिफरेंट फंक्शन को आप एक पहले वाले फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर मैं वर्टिकल स्लाइड ले लेता ना, वर्टिकली ये बॉक्स ले लेता तो अलग आंसर आता, ठीक है, तो बहुत सारे आंसर क्वेश्चन मिले, तो अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें, वही एक फंक्शन दे रखा है, उसको दूसरे फंक्शन की फॉर्म में दिखा रहा होगा, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए, हर एक ऑप्शन को प्लॉट करके देख लो, बेहतर तरीका ये है, बेहतर ये है, बेस्ट ये है कि आप हर एक ऑप्शन को प्लॉट करके देखो, ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा, क्लियर है, आगे बढ़े, आई होप आपको समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सर देखिए, अब अगर मैं यही क्वेश्चन ये देता, जरा देखिए, अगर मैं यही क्वेश्चन ये देता, सुनो, मैं बोलता इसकी एनर्जी E है मेरे पास, इसकी एनर्जी E है, ठीक है, इसकी एनर्जी मैं E दे देता हूं, तो आप बताओ इसकी एनर्जी क्या होगी, देखो अगर मैं इसको करूं तो ये बनेगा f ऑफ 2/3t minus 1, पहले वाला फंक्शन ये, प्लस f ऑफ t minus 2, और ये क्या फंक्शन है, प्लस f ऑफ 2t minus 2, यही। अगर मैंने बोला इसकी एनर्जी E है, तो इसकी एनर्जी क्या है, जरा देखो, इसकी एनर्जी क्या आएगी 3e/2, 2/3 से डिवाइड हो जाएगा ना, a फैक्टर a की जगह 2/3 है, तो e को 2/3 से डिवाइड कर दो, ठीक है, प्लस इसकी एनर्जी क्या आएगी e, और इसकी एनर्जी क्या आएगी, इस शिफ्टिंग से एनर्जी चेंज होती है, इसकी एनर्जी क्या आएगी e/2, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी 1.5e प्लस 0.5e प्लस e, 3e होगा, तो इसकी एनर्जी आएगी 3e, समझ आया। तो इस तरह से आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की टर्म में आप एनर्जी इसकी टर्म में निकाल सकते हो, इसकी एनर्जी अगर e देखो तो इसकी एनर्जी e की टर्म में निकाल सकते हो, समझ आया आपको, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ऐसे मैं उल्टा भी दे सकता हूं, उल्टा कैसे, जरा देखिए, कोई फंक्शन है g, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ 4f ऑफ 3t plus 9 plus 2f of half t plus 6, और आपको बोला गया है एनर्जी ऑफ GT is 16 जूल, इधर एनर्जी ऑफ GT is 16 जूल, फाइंड एनर्जी ऑफ FT, फाइंड एनर्जी ऑफ FT, तो कैसे निकालें, जरा देखिए, मान लीजिए FT की एनर्जी E है, ऐसे मान, तो आप बताओ यार इसकी एनर्जी क्या है, अगर FT की E है तो इसकी एनर्जी क्या है, जरा देखिए, एम्पलीट्यूड को 4 से स्केल किया हुआ है, तो कितना टाइम्स हो जाएगा 16 है, आपको याद होगा एम्पलीट्यूड A होता था a स्क्वायर टाइम्स हो जाता था, और इसकी एनर्जी E है तो 3t plus 9 की एनर्जी क्या होगी E/3, नहीं देखो ना यार, FT की एनर्जी E है तो f of 3t plus 9 की क्या बनेगी E/3, और 4 से मल्टीप्लाई किया गया तो 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 16 प्लस इसकी एनर्जी बताई जाएगी, 2 से स्केल किया है तो क्या बनेगा 4, और यहाँ पे हाफ टी एनर्जी क्या हो जाएगी, बता जरा, एनर्जी हो जाएगी 2e, समझे, क्लियर है, दैट मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए 16, क्योंकि ये तो मैंने GT की एनर्जी लिखी है इन टर्म्स ऑफ E, तो वो आ गया 16, ठीक है, यहाँ से आप E निकाल लो, तो 16/3e प्लस 8e इज इक्वल टू 16, E की मैंने बताई क्या है, E निकाल लो, समझ आया नहीं, क्लियर है, तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, बड़ा इजी पड़ेगा इस तरह से, तो ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप जरा देखिएगा ये बढ़िया क्वेश्चन, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए,
मेरा प्लॉट ई की वैल्यू पता ही क्या है इसकी, अरे निकाल लो यार ये तो, ठीक है कर लो। चलिए आगे कैलकुलेशन आप खुद कर लो यार। नेक्स्ट जरा देखिए, तो मैंने बताया कि किस तरह से एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल निकालते हैं, और जरा देखिएगा। इफ ए सिग्नल इज कॉजल, it is given that the energy of the even part of this signal is 6 joule, ठीक है। find energy of ft, ft की एनर्जी निकालना है। ft is a causal signal, it is given that energy of its even part is 6 joule। ft मेरा causal है, इसका मतलब ये 0 है for t less than 0, केवल पॉजिटिव टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, और उसकी एनर्जी हमें बतानी है। ये दे रखा है कि इसकी इवन पार्ट की एनर्जी कितनी है, 6 जूल। मुझे पता था इवन पार्ट क्या होता है, इवन पार्ट होता है ft प्लस f ऑफ माइनस t डिवाइड बाई 2, ये होता है 2 को अलग अलग कर दो। अब इसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/4 तो बाहर आ गया, अंदर क्या है ft का स्क्वायर प्लस f ऑफ माइनस t का स्क्वायर प्लस ft इंटू एफ ऑफ माइनस टी ट्वाइस, क्या करें ये आएगा। अब क्योंकि मेरा ft सिग्नल कॉजल है, याद रखिए क्योंकि मेरा ft कॉजल है, तो ये वाला और ये वाला जो प्रोडक्ट है क्या बनेगा 0, क्यों, क्योंकि ft कॉजल था। ये अगर ft है तो एफ ऑफ माइनस टी कैसा बनेगा, पीछे हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0, ये 0 है, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो इवन, और अब इसका मतलब ये चीज जो होगी वो इसके बराबर होगी, करेक्ट है। अब जरा देखिए, अगर मैं इंटीग्रेशन करूं -t/2 से t/2 f इवन t का स्क्वायर dt, तो ये बनेगा 1/4, तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन -t/2 से t/2 ft का स्क्वायर dt प्लस f ऑफ माइनस t का स्क्वायर dt -t/2 से ये तो एनर्जी आ गई एफ इवन पार्ट की, और ये एनर्जी एफ टी की, और ये एनर्जी एफ माइनस टी, ठीक है। अब मुझे बात इसकी एनर्जी दे रखी है 6 जूल, ठीक है। इसकी एनर्जी ई मान लो, एफ टी की एनर्जी, अगर एफ टी की एनर्जी ई है तो एफ माइनस टी की एनर्जी क्या होगी, अगेन ई, ये बन गया ई प्लस ये भी क्या है ई, और बाहर क्या है, और बराबर किधर क्या है 6, ठीक है। तो यहां से ई आ जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन आएगा, ठीक है। e की वैल्यू बताइए क्या है 12 e is 12, ठीक है। आई होप आप इसको समझे होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मेरा एनर्जी एंड मैं टॉपिक खत्म कर रहा हूँ, और भी इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम दे सकते हैं आपको वर्कशीट में, ठीक है। तो आपको मिलेंगे दूसरा, आप जो भी हम मॉडल तैयार करेंगे उस पर हम क्वेश्चंस डालेंगे, ठीक है। टेस्ट जो भी होंगे उनमें भी थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम डालेंगे एनर्जी एंड पावर पे, ठीक है। आप इधर देखिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। नेक्स्ट आपका रैंडम एंड डिटरमिनिस्टिक सिग्नल, रैंडम एंड डिटरमिनिस्टिक सिग्नल, रैंडम एंड डिटरमिनिस्टिक सिग्नल, ये जरा देखिए क्या होता है रैंडम एंड डिटरमिनिस्टिक। रैंडम क्या होता है, जिसमें रैंडमली चीजें वेरी हो रही होती है, जैसे मेरा स्पीच सिग्नल है, अब उसमें रैंडमली चेंज हो रही है। आप अभी को देख के आप फ्यूचर में नहीं बता सकते मैं क्या बोलने वाला हूँ, फ्यूचर में मेरे सिग्नल की क्या वैल्यू आएगी। अगर आप इस पॉइंट को देख के आगे फ्यूचर, जबकि फ्यूचर तक हम पहुंचे नहीं है, फ्यूचर तक हम पहुंचे भी नहीं है, और पहले पॉइंट को देख के प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या वैल्यू आएगी, वो हम नहीं कर सकते रैंडम सिग्नल। जबकि डिटरमिनिस्टिक सिग्नल क्या होता है, जो सेम बिहेवियर से रिपीट करते हैं, जैसे ये आपका डिटरमिनिस्टिक सिग्नल है। डिटरमिनिस्टिक का मतलब अगर कोई मुझे इसका 1 पीरियड दे दे और मुझे बता दें कि एक पीरियड की लेंथ कितनी है, वही जैसे 2 सेकंड में एक पीरियड आ रहा है, ठीक है, 2 सेकंड में एक पीरियड आ रहा है, ठीक है, और ये रिपीट हो रहा है बार-बार, तो मैं 1000 सेकंड में बता सकता हूँ इसकी क्या वैल्यू आएगी। या कोई भी आप सेकंड पूछ लो फ्यूचर वाली वैल्यूज, मैं बता देता हूँ उसमें इसकी क्या वैल्यू आएगी फंक्शन की। तो एक तरह से कैसा बन गया डिटरमिनिस्टिक, मतलब जितने भी पीरियोडिक सिग्नल होंगे वो सारे क्या होंगे डिटरमिनिस्टिक, और जो स्पीच सिग्नल होंगे वो सब रैंडम सिग्नल होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगी रैंडम एंड डिटरमिनिस्टिक सिग्नल, ठीक है। तो इसमें और कुछ है नहीं, रैंडम डिटरमिनिस्टिक सिग्नल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं
जो टाइप ऑफ सिग्नल्स था कॉन्टिन्यूस टाइम था, उसको मैं रेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे खत्म हो रहा है मेरा पार्ट। अब मैं डिस्क्रीट सिग्नल्स में देखूंगा, और डिस्क्रीट सिग्नल में सारी चीजें फिर से पढ़ेंगे हम जो हमने कॉन्टिन्यूस टाइम में पढ़ी। अभी तक सब कुछ हमने कॉन्टिन्यूस टाइम में किया, इवन फिर सिग्नल ऑपरेशंस, शिफ्टिंग, स्केलिंग, शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग, इन्वर्टिंग, ठीक है, ये सब हमने कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल पे किया। डिस्क्रीट तो अभी तक देखा ही नहीं, तो अब डिस्क्रीट सिग्नल लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और सब चीज डिस्क्रीट सिग्नल पे देखेंगे, हर एक चीज डिस्क्रीट सिग्नल पे हम देखेंगे, ठीक है जी। तो चलिए वो चीज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, थैंक यू।